हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th का जीवों में जनन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था दाब लगाना। मैंने आपको समझा दिया था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2 था दाब लगाना। तो दाब लगाने की थ्योरी मैंने आपको समझा दी थी, जो इसके पार्ट्स थे कि किस किस टाइप के दाब होते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दाब लगाने की इस वीडियो में हम 3 कवर करेंगे, सरल दाब, शीर्ष दाब और खाई दाब। ठीक है, तो फर्स्ट आता है सरल। इसे सरल या फिर सामान्य दाब बोलते हैं। सिंपल लेयरिंग। सरल एग्जाम में वो सामान्य दाब भी लिख के दे सकता है, इसलिए आपको दोनों नाम पता होने चाहिए, सरल या सामान्य दाब, सिंपल लेयरिंग। ठीक है, तो इस विधि में पादप के आधार भाग से विकसित एक शाखा को चुना जाता है। इस विधि में कोई पादप है, उसकी जो आधार होता है नीचे, इससे जो आधार से जो शाखा निकल रही है उन्हें चुना जाता है। ठीक है, शाखा के मध्य भाग से, मध्य मीन्स बीच के भाग से पत्तियों को हटाकर एक चीरा लगाकर पत्तियों को हटा देंगे। हटा दिया, ये पत्ती आ गई, और इसमें चीरा लगाकर मृदा में, ये मृदा है, इसमें मृदा में दबा दिया जाता है। उदाहरण है इसके आरोही और गुलाब। गुलाब का एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया था लास्ट वीडियोस में कि जब हमें गुलाब का लगाना होता है तो किसी के हाथ से भी गुलाब की कली ले आएंगे और अपने गमले में हम तिरछी करके बो देंगे, जिससे गुलाब का फूल उग जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया कि जो पादप के आधार भाग है, आधार की जो शाखा है उसे हटाएंगे, उसका चयन करेंगे और मध्य भाग से पत्ती को हटाकर चीरा लगाएंगे पत्ती में और उसे दबा देंगे कहाँ पे, मृदा में। उदाहरण है इसके आरोही और गुलाब। तो इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ये वाला है। देखो, ये कोई पादप था, इसकी हमने मध्य की पत्ती, ये मूल पादप है। ठीक है, ये पत्ती ली हमने, इसे अलग किया और ये मृदा में दबा दिया, तो ये नया पादप उग गया। ठीक है, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपसे टीचर पूछे कि सरल दाब या सामान्य दाब का उदाहरण क्या है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका गुलाब है। गुलाब आपने देखा भी है कि उसे तिरछा बो देते हैं तो गुलाब उग जाता है। ठीक है, और सेकंड पार्ट है इसका शीर्ष दाब, टिप लेयरिंग। शीर्ष दाब, टिप लेयरिंग। इस विधि में शाखाओं को मोड़कर उसके शीर्ष भाग को मृदा में दबा दिया जाता है। इस विधि में क्या होगा, जो शाखाएं हैं, जैसे शाखा है, इनको मोड़ दिया जाएगा, मोड़ कर, और शीर्ष भाग जो इनका ऊपर का भाग है इसको मृदा में दबा दिया जाएगा। इसके एग्जाम्पल है रसबेरी। ये देखो एग्जाम्पल, ये इसकी वो थी शाखाएं, अब देखो ना मोड़ दिया, देखो ये शाखा है, इन्हें ऊपर जो ये ऊपर होंगी ऐसे। ठीक है, इनको इन्होंने मोड़ कर ऐसे मृदा में दबा दिया, और जब मृदा में दबी रहेंगी तो उनमें जड़ें निकल आएंगी। तो देखो ये जड़ें निकल के आई, जिनको बोला अपस्थानिक जड़ें। तो इसमें यही है कि शाखा जो होंगी उन्हें मोड़ दिया जाएगा, जो ऊपर की शाखा होगी सबसे टिप की, तभी तो इसे टिप जैसे सबसे ऊपर भाग को बोलते हैं ना टॉप, तो यहाँ पे लिखा है टिप। तो जो टिप शाखा होंगी उनको हमें मोड़ कर ऐसे दबा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सतत या खाई दाब, कंटिन्यूस और ट्रेंच लेयरिंग। कंटिन्यूस और ट्रेंच लेयरिंग। इस विधि में एक शाखा को झुकाकर मृदा में क्षैतिज दिशा में दबा दिया जाता है। सारी शाखाओं को नहीं, सिर्फ एक शाखा को, ठीक है, तिरछा करेंगे और मृदा में दबा दिया जाता है। एग्जाम्पल सेब या नाशपाती। देखो इसमें ये पूरा एक प्लांट था और इसकी सिर्फ ये वाली शाखा ली और मृदा में दबा दी और ये जड़ें विकसित हो गई। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे संयुक्त दाब, स्तूप दाब और ड्रॉप दाब। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।